हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में गणित के प्रश्नावली 12.1 जो कि विद्युत से संबंधित है का प्रश्न हल कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो प्रश्न दिया हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। बोला दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त मान लेते यह है, इसका केंद्र यहाँ पे है, केंद्र बिंदु यहाँ पे है। एक वृत्त यह है, इसका त्रिज्या जो 19 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है। और दूसरा वृत्त यह है, दूसरा वृत्त ये है और इसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या लिख लेते हैं। चलिए, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर, पहले वृत्त या एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या लिख सकते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 9 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 9 सेंटीमीटर। दो वृत्त दिया हुआ है, इसको अलग अलग बनाना चाहिए। देखिए जब बन गया तो ये बगल में भी बना सकते हैं, बगल में बना दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 9 सेंटीमीटर नए बनने, माना कि नए बनने वाले वृत्त की त्रिज्या बराबर आर, कैपिटल आर है। माना कि नए बनने वाले वृत्त की त्रिज्या, नए बनने वाले वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर है। इससे इस दोनों के परिधि के बराबर जो वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या कैपिटल आर है। इसका तो हम लोग नहीं जान रहे, इसको निकालना है। तो यहाँ कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वृत्त की परिधि, कहीं ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वृत्त की परिधि, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वृत्त की परिधि, जिसको सी से लिखा जाता है। सी बराबर होता है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का अर्थ होता है परिधि, तो इसलिए उसका सी से डिनोट करते हैं। सी बराबर 2 पाई आर, 2 पाई और गुना त्रिज्या। तो नए वृत्त की परिधि प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में जो दिया है प्रश्नानुसार नए वृत्त की बराबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वही कर रहे हैं। पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। तो नए वृत्त की परिधि तो हमको पता नहीं है, इस दोनों की परिधि के बराबर जो बनेगा नया वृत्त बनेगा। तो इसका नए वृत्त की परिधि का हम लोग त्रिज्या माने आर, त्रिज्या यहाँ पे आर माने हैं, तो नए वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, कैपिटल आर हो जाएगा। और पहले वृत्त की परिधि, इसका त्रिज्या r1 बराबर 19 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई, पहले r1 लिख देते हैं और दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई r2,
2π/r2। तो चलिए इसे मान रख देते हैं 2π पर इसका कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 2π कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, 2π कॉमन ले लेते हैं, आसान बना रहे हैं। 2π कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे r1 बचेगा और 2π कॉमन ही ले लेते तो 2π कट जाएगा तो r1 बचेगा। यहाँ पे 2π कॉमन ले लिया है तो 2π कट जाएगा तो r2 बचेगा, यहाँ पे r2 बचेगा। तो चलिए 2π काट देते हैं, दोनों साइड में 2π है तो कट गया। r बराबर r1 प्लस r2 तो r बराबर हो जाएगा 19, r1 का मान है 19 और r2 का मान है 9। तो r बराबर 19 9 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो अतः नए बनने वाले वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। अतः इसका हल हो गया। अतः नए बनने वाले वृत्त की त्रिज्या, नए बनने वाले वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। नया जो वृत्त बना उसका त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। तो इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, दो वृत्त दिया हुआ है, दोनों वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है और बोल रहा है कि उन दोनों वृत्त की त्रिज्या का उन दोनों वृत्त की परिधि के बराबर जो नया वृत्त जो बनेगा उसके बराबर होगा। तो उसको दोनों को परिधि को बराबर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ, दूसरा प्रश्न बोल रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ये मान लेते केंद्र बिंदु मान लेते हैं इसको, ये बीच में होगा, एकदम पूरा बीच में होगा। इधर से किसी भी तरफ अगर रेखा खींचेंगे तो वो त्रिज्या होगा। अब पूरा इस साइड से अगर इस साइड से लिखे दूसरे साइड तक अगर जाएंगे तो वो व्यास हो जाता है, डायमीटर हो जाता है, और यहाँ से ये रेडियस हो गया। तो इसको वृत्त ए मान लेते हैं और इसको वृत्त बी मान लेते हैं, सर्किल ए सर्किल बी। तो दो वृत्त की त्रिज्या क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसकी वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और इसका भी केंद्र बिंदु यहाँ पे मान लेते कि एकदम बीच में होगा ही, एकदम बीच में सेंटर में होता है, केंद्र होता है। तो इसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ, प्रश्न से आ रहा है सॉल्यूशन। पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या लिख देते हैं r1 बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। और इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर जो नया वृत्त बनेगा, नए वृत्त का त्रिज्या बराबर, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या बराबर, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या बराबर, नए वृत्त की त्रिज्या इसको तो निकालना ही है तो इसको तो नहीं जान रहा है। माना कि नए वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर। इसको माने हैं कि नए वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर है। तो कई ब्रैकेट में वृत्त का क्षेत्रफल एरिया बराबर, ब्रैकेट में लिख लीजिए, एग्जामिनर पे ज्यादा असर पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर 2πr। पाई का मान तो 22/7 होता है,
जब तक दूसरा मान जैसे 3.14 नहीं दिया रहे तब तक 22.7 ही लीजिए, और जहाँ आर बराबर, जहाँ लिख दीजिए आर बराबर त्रिज्या, जहाँ आर बराबर, ये भी लिख सकते हैं, और ज़्यादा ये होगा, नंबर में कटौती नहीं किया जाएगा, जहाँ आर बराबर त्रिज्या। तो चलिए प्रश्नानुसार कर देते हैं। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कर देते हैं। नए वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे बोल रहा है, जो प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है नए वृत्त का क्षेत्रफल जो बनेगा, नए वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का, ओ नए वृत्त का हम लोग त्रिज्या माने आर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पहले वृत्त का क्षेत्रफल माने R1 है, तो पाई आर 1 का स्क्वायर, और दूसरे वृत्त का त्रिज्या है R2, तो पाई आर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे समझने में दिक्कत आएगा तो कमेंट कीजिए, तो आपको जवाब दिया जाएगा। तो चलिए पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ये तो पाई आर स्क्वायर ही रह जाएगा, और यहाँ पे पाई को कॉमन ले लेते हैं। तो पाई को कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, और यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, तो पाई को कॉमन ले लिए तो पाई कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर। तो इस पाई दोनों साइड में बराबर के, इस साइड में पाई, इस साइड में भी पाई है, पाई कट जाएगा, काट देते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर R1 का मान रख देते हैं, R1 है, ये बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, या नहीं ब्रैकेट नहीं भी ले सकते हैं। R1 बराबर 8 का स्क्वायर, और R2 है 6 का स्क्वायर, R2 है 6 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 64, और 6 का स्क्वायर बराबर 36। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 100 हुआ। तो स्क्वायर को इसको अगर हटाएंगे तो आर बराबर अंडर रूट 100 हो जाएगा, अंडर रूट 100 हो जाएगा। तो रूट को अगर तोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। इसको ये भी लिख सकते हैं रूट 10 गुना रूट 10। रूट लिखा रहता तो इसका मतलब कि 10 पे हाफ पावर है, तो आर बराबर 10 हो गया, 10 हो गया। तो यही तो मांग रहा है इस प्रश्न में, यही तो सॉल्यूशन करने बोल रहा है। तो अतः नए वृत्त की त्रिज्या बराबर, अतः नए वृत्त की त्रिज्या बराबर, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा था, क्वेश्चन बहुत इजी है। इस तरह का बोल रहा है कि एक वृत्त का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर नया वृत्त बनेगा, तो उसका त्रिज्या निकालना है, उसको निकाल दिए। इस तरह का और अगर वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।